1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा हुई, उसमें भी पेपर वायरल हो गया। जो सिपाही भर्ती बोर्ड के चेयरमैन हैं संजीव सिंघल सर, वो गाल बजा रहे थे कि बहुत अच्छी परीक्षा। लड़के लड़कियों से यही अपील करता हूँ कि मैं उनके इंसाफ की जंग लड़ूंगा, परीक्षा को हर हाल में कैंसिल करवाऊंगा। यदि आयोग कैंसिल नहीं करता है तो हम लोग हाई कोर्ट का रुख करेंगे, पटना उच्च न्यायालय में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, और मैं आपको इंसाफ देने के लिए बैठा हुआ। साथियों नमस्कार, पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको पुलिसिंग की रोचक कहानियाँ सुनाता हूँ, नई जानकारियाँ देता हूँ और ज्वलंत मुद्दों पर भी बातें करता हूँ। आज जिस मुद्दे पर मैं आपको बताऊँगा वो आज की तारीख में बिहार का बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, गर्मा गर्म मुद्दा है। दारोगा बहाली की परीक्षा में जो भी झोल हुआ है बिहार में, मैं उस पर रोशनी डालूंगा। साथियों, बिहार में आप जानते हैं शैक्षणिक अराजकता चरम पर है, और शायद ही कोई यहाँ परीक्षा होती हो जिसमें पेपर लीक नहीं होता हो। आपको पिछले साल की बात याद होगी, BPSC ने 67वीं संयुक्त परीक्षा ली थी, उसकी प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक हो गया था आरा के एक कॉलेज से। उसके बाद BPSC की बहुत फजीहत हुई, परीक्षा को रद्द करना पड़ा। लोगों ने मजाक में बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बिहार लीक सेवा आयोग रख दिया था। उसका पिछले साल ही BSSC की परीक्षा हुई, उसका पेपर लीक हुआ, उसकी परीक्षा रद्द हुई। अब इस साल आइए 2023 में, तो 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा हुई, उसमें भी पेपर वायरल हो गया। जो सिपाही भर्ती बोर्ड के चेयरमैन हैं संजीव सिंघल सर, वो गाल बजा रहे थे कि बहुत अच्छी परीक्षा हुई है, कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है, हमारा सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त है, आदि आदि। लेकिन उसके बाद इतने सबूत इकट्ठे हो गए पेपर लीक होने के कि 2 अक्टूबर को आते आते सिपाही भर्ती की परीक्षा भी रद्द कर देनी पड़ी। अब जो लेटेस्ट मामला आया है वो है बिहार में दरोगा भर्ती की परीक्षा का, जिसकी लिखित परीक्षा हुई थी पिछले 17 दिसंबर को। इसमें रिक्तियां थी 1275, यानी 1275 वैकेंसीज थी। और बिहार में इतना ज़्यादा बेरोज़गारी का आलम है कि 6,61,000 लड़के लड़कियों ने इसमें फॉर्म भरे थे। और बिहार के 38 जिलों में इसके केंद्र बनाए गए थे, और इसमें भी बड़ी बड़ी बातें की गई थी। 2 पालियों में परीक्षा थी। सुबह से तो ऐसा लग रहा था कि सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन शाम होते होते इसमें भी चिंता करने वाली खबरें आने लगी। एक खबर तो मधुबनी से आई। मधुबनी में कोई RN कॉलेज है पंडौल में, वहाँ के परीक्षा केंद्र में एक ऋतु कुमारी नाम की लड़की मोबाइल के साथ पहुँच गई। अब बताइए, परीक्षा का मजाक है, इतनी जांच पड़ताल के बाद कोई मोबाइल के साथ जा रही है। और उसी समय परीक्षा केंद्र का जैमर भी खराब हो गया, ये भी एक अद्भुत संयोग है। और उसका जो पति बाहर में था, कोई संजीव कुमार था, वो उसको सॉल्व करा रहा था प्रश्न पत्र। बाद में इसकी शिकायत हुई, वहाँ SDO आए, दोनों पति पत्नी को हिरासत में लिया गया। अब ये तो मधुबनी की बात हुई। उसके बाद लखीसराय पुलिस की मैं प्रेस विज्ञप्ति देख रहा था। मैं खुद लखीसराय ज़िले का SP रह चुका हूँ। वहाँ पुलिस ने सूचना पाई कि वहाँ विद्यापीठ चौक है शहर के बीचों बीच, वहाँ कोई रुक्मिणी होटल है। रुक्मिणी होटल में सॉल्वर गैंग ठहरा हुआ है। रुक्मिणी होटल पर जब पुलिस का छापा पड़ा तो वहाँ 3-4 लोग गिरफ्तार किए गए, और पूरी आधुनिक चीज़ों से लैस थे। 7-8 वाकी टॉकी जब्त की गई, ब्लूटूथ, चार्जर, पिन, जो भी होता है, और फिर प्रश्न पत्र और उनके जवाब। अब बताइए, ये बिल्कुल मजाक का विषय हो गया है। लड़के लड़कियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उधर दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनने की जुगाड़ में लगे हुए हैं, और इधर बिहार के छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। मैं बताऊंगा, ये जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है, जो ये परीक्षा लेती है, उसके चेयरमैन KS द्विवेदी सर हैं, जो खुद एक विवादित व्यक्ति हैं। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता, मुझसे सीनियर हैं, लेकिन तब भी कुछ बात तो बतानी होगी आपको। ये 1984 बैच के IPS हैं, और 1989 में 1989 में ये भागलपुर के SP हुआ करते थे, जब भागलपुर में खूनी दंगे हुए थे, खून की नदियाँ बही थी। और दंगे इतने बड़े हुए थे कि उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भागलपुर आना पड़ा था। भागलपुर सर्किट हाउस में बैठक हुई थी, और उस बैठक में उस समय के मुख्यमंत्री बिहार के थे सत्येंद्र नारायण सिंह, वो भी शामिल थे।
और तब प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से कहा कि मैं जहाँ जहाँ गया मुझे एसपी की शिकायत सुनने को मिली है, आप एसपी को तुरंत बदलिए। और तब जाकर एसपी जो थे के.एस. द्विवेदी सर, उनका वहाँ से तबादला किया गया। अब ऐसे विवादित पदाधिकारी हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत बढ़िया नहीं है, उनको पलटू राम ने पहले सिपाही भर्ती आयोग का चेयरमैन बनाया, अब जाकर दरोगा लोगों की भर्ती करा रहे हैं। और भर्ती क्या करा रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल कॉमेडी सर्कस बना के रख दिया है। तो साथियों, मैं तो शुरू से छात्र छात्राओं के हितों की बात करता आया हूँ, और मेरा जो चैनल है दास बोले बिंदास, इससे भी मैं लड़के लड़कियों से यही अपील करता हूँ कि मैं उनके इंसाफ की जंग लड़ूंगा, परीक्षा को हर हाल में कैंसिल करवाऊंगा। यदि आयोग कैंसिल नहीं करता है तो हम लोग हाई कोर्ट का रुख करेंगे, पटना उच्च न्यायालय में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, और मैं आपको इंसाफ देने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।